दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। और इस ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम इंसानों को जानना बाकी है। स्पेस और हमारे पृथ्वी में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसका रहस्य हम आज भी ढूंढ रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ पर रिसर्च करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें उलझते जाते हैं। और इन्हीं पृथ्वी से जुड़े रहस्यों में से एक रहस्य है हॉलो अर्थ का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हॉलो अर्थ। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा या फिर कई सारी मूवीज में इस हॉलो अर्थ के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई हॉलो अर्थ हो भी सकता है? आप में से बहुतों का जवाब ना होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस हॉलो अर्थ के रहस्य के सामने विज्ञान भी अभी सोच में पड़ा हुआ है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आज हम जानेंगे कि हॉलो अर्थ यानी कि खोखली पृथ्वी के बारे में कहानियों और साइंस का क्या कहना है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट एडवेंचर्स हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हो जो लोग हमारी वीडियोस देखते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस हॉलो अर्थ की थ्योरी के बारे में सबसे पहली बार एडमंड हैली ने बात किया था। दोस्तों, ये वही एडमंड हैली हैं जिन्होंने द ग्रेट हैलीज कॉमेट की खोज की थी। लेट 17th सेंचुरी में एडमंड हैली जिक्र करते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है और अंदर एक बहुत बड़ी जगह मौजूद है जिसका नाम उन्होंने सबसे पहली बार हॉलो अर्थ नाम से बोला था। और वो ये भी मानते थे कि उस हॉलो अर्थ में इंसान और अलग अलग प्रजाति के जीव भी रहते हैं। एडमंड हैली का मानना था कि हमारी पृथ्वी जिस प्रकार से बनी है उसमें पृथ्वी के 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनर कोर। जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट, जिसमें हम इंसान रहते हैं, और मेंटल और आउटर कोर 2 ऐसी जगह है जहां क्रस्ट के जैसे एक बड़ी जगह मौजूद है और वहां जीवन के होने की संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर की रोशनी पड़ती है। और हैली इनर कोर के बारे में कहते हैं कि वो गोल आकार का लेयर उस अंदर के 2 खोखली लेयर्स के लिए हमारे सूर्य की तरह ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। और उनका मानना था कि पृथ्वी से अंदर तक जाने का रास्ता पृथ्वी के पोल्स में मौजूद हो सकता है, जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में। फिर 18th सेंचुरी में एडमंड हैली की हॉलो अर्थ थ्योरी को 2 फेमस मैथमेटिशियंस लियोनार्ड यूलर और सर जॉन लेस्ली ने भी सामने लाया। लेकिन इनमें से एक मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने हैली के थ्योरी को गलत बताते हुए अपनी एक थ्योरी सामने लाई जिसमें वह बताते हैं कि पृथ्वी के 600 मील नीचे कोर में एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रहती है। और दूसरी तरफ सर जॉन लेस्ली विश्वास रखते थे कि पृथ्वी के अंदर 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं पृथ्वी के जैसे ही आकार में, और उन दोनों के पास खुद के ही सूरज हैं, प्लूटो और प्रोसरपाइन नाम के। और इस बात का जिक्र ग्रीक माइथोलॉजी में अंदर के दुनिया के देवता और उनके साथी नाम से भी किया गया है। और इस हॉलो अर्थ थ्योरी के बारे में जॉन क्लीव सिम्स ने 19th सेंचुरी में अपने भी कुछ प्रस्ताव रखे थे। ये कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर सर जॉन लेस्ली के थ्योरी की तरह ही 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि उस हॉलो अर्थ में सूर्य की रोशनी पहुंचती है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मौजूद गड्ढों की मदद से पहुंचती है। और अगर हम इस हॉलो अर्थ थ्योरी की बातें माइथोलॉजी से सुने तो सेंट्रल एशियन बुद्धिज्म माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र किया गया है, जहां हमें पता चलता है कि पृथ्वी में हॉलो अर्थ जैसी जगह मौजूद है जिसमें उस जगह का नाम अगार्था है और वहां की राजधानी का नाम संबाला है। और वहां बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और उन्नत सिविलाइजेशन रहती है। और अगार्था को इस बात से जाना जाता है कि वो एक स्वर्ग जैसी जगह है जो कई सालों पहले एक कॉन्टिनेंट था और अचानक से गायब होकर हॉलो अर्थ में समा गया। और इस हॉलो अर्थ का जिक्र हिंदू माइथोलॉजी में भी किया गया है, जिसमें हॉलो अर्थ को पाताल लोक के नाम से जाना जाता है, जहां राक्षस और पिशाच रहते हैं। अभी आपके मन में सवाल होगा कि अगर ऐसी कोई हॉलो अर्थ जैसी जगह मौजूद होगी तो किसी न किसी ने तो इसे देखा होगा। तो इस बात का भी जवाब है। अमेरिका के नेवी पर्सनल एडमायरल रिचर्ड बर्ड बताते हैं कि जब वो 1940 के दशक में साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका में ऑपरेशन हाई जंप के लिए गए थे
उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका में एक जगह बड़ा सा गड्ढा है जिसमें उन्होंने जाने का सोचा और वो उसमें चले भी गए। उस गड्ढे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है और वहाँ बड़े एडवांस्ड बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। बर्ड कहते हैं कि वो जगह एंशियंट लॉस्ट सिविलाइजेशन अगाथा है और आगे जाकर अंटार्कटिका साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाएगी। और सन 1945 में एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना भी अंटार्कटिका पहुंची थी। हिटलर का भी मानना था कि अगर वो उस एंशियंट सिविलाइजेशन को ढूंढ ले तो वो दुनिया पर आसानी से राज कर सकता है, और उसने एक पूरा मैप भी बना लिया था जिसे आप अभी इस वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन क्या ऐसी जगह मौजूद हो भी सकती है? कई सारे साइंटिस्ट ने इस हॉलो अर्थ के थ्योरी का विरोध किया था और ऐसी जगह के होने के दावे को गलत माना था। सबसे पहली बार 1740 में पेरे बौगियोर ने इस हॉलो अर्थ का ना होने का दावा किया था, और फिर 1774 में चार्ल्स हटन ने अर्थ की डेंसिटी का पता लगाते हुए सहेलियन एक्सपेरिमेंट में पृथ्वी को खोखला ना बताते हुए एडमंड हैली के थ्योरी को गलत साबित किया था। लेकिन अभी भी कई सारे लोगों और साइंटिस्टों का मानना है कि हॉलो अर्थ जैसी जगह मौजूद है और वहाँ बहुत एडवांस सिविलाइजेशन रहती है। लेकिन अभी साइंस का मानना है कि पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े लेयर्स हैं और वो बिल्कुल भी खोखले नहीं हैं। लेकिन इस बात को पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम इंसानों ने आज तक सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप होल को खोदा है जिसकी गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर है। लेकिन हॉलो अर्थ के मौजूद होने का दावा करीबन पृथ्वी के 500 से 600 मील अंदर तक है, और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अर्थ में कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अब इस हॉलो अर्थ के थ्योरी के सच होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जब तक हमारे पास जमीन के अंदर के रहस्य को जानने के इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस नहीं हैं, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस हॉलो अर्थ की थ्योरी के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।